अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मूवमेंट वो भी 2D मूवमेंट। 2D मूवमेंट किस तरह से बनाते हैं आज हम वो देखेंगे, सही है। तो आपने यहाँ पे न्यू आना है और न्यू पे आके आपने यहाँ पे 2D टेम्पलेट सेलेक्ट करना है या 3D 2D टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद आपने क्रिएट कर देना है। क्रिएट कर दिया तो आपके पास एक प्रोजेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, वट एवर। तो मैं यहाँ पे हमजा वट एवर कुछ भी सेम। उसके बाद आपने क्रिएट करना है, मैं ऑलरेडी बना चुका और अब मेरे पास कुछ इस तरह से ब्लैंक इस तरह से टेम्पलेट आ जाएगा, मेरे पास एक इस तरह से सैम्पल फाइल आ जाएगी। अच्छा, एसिड स्टोर पे जाके ये फ्री 2D मेगा पैक मैंने डाउनलोड किया है। बेसिकली ये ब्रैकी का है और ब्रैकी एक यूट्यूब फेमस चैनल है। तो उसके बाद अब मैंने इनके 3D एसिड डाउनलोड कर लिए हैं। तो अब मैं वापस सीन में जाऊंगा और अब मैं अपना 2D मोमेंट्स बनाऊंगा। तो मैं एक प्लेटफॉर्म ब्रैकी में आके आपने मेगा किट में आना है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे साइड पे, अपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से ये वाला प्लेटफॉर्म उठा लेता हूँ और इसके साइज को मैं छोटा कर देता हूँ 0.8। ओके, सही। इसके साइज को मैंने 0.5 और इसकी स्केल को मैं थोड़ा सा सिंपल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ आके इस पे आके कोलाइडर डाल दूंगा। कोलाइडर 2D कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर 2D, क्योंकि हम 2D पे वर्क कर रहे हैं तो इसमें मैं बॉक्स कोलाइडर 2D डाल दूंगा। और थोड़ा सा जूम करके मैं इस कोलाइडर को एडिट मोड में ले जाके अपने ग्राउंड के हिसाब से सेट कर दूंगा। सिंपल। तो ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा कोलाइडर, सिंपल। अब मैं वापस से बैक करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको वापस यहाँ ले आता हूँ। ये मेरा कोलाइडर सेट हो गया। अब मैं इसी की कुछ कॉपीज बना लेता हूँ। सी कंट्रोल वी, सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन अनदर ग्राउंड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अनदर ग्राउंड, और इन सब की कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और ये मेरे पास एक कंट्रोल सी, ये बस एक और ग्राउंड आ गया। ये सब मेरे पास ग्राउंड आ गए। अब इसके ऊपर मैं प्लेयर की मूवमेंट करवाऊंगा। मैं एक सिंपल ग्राउंड भी बना देता हूँ ऊपर जंप के लिए। इस तरह से एक ग्राउंड बना देता हूँ जंप के लिए। तो लो, मेरे पास एक ग्राउंड बन गया जहाँ पे आपका प्लेयर कैमरा को मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। ये मेरा एक ग्राउंड बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्रिएट 2D पे आके फिर शेप बना लेता हूँ, जिसको मैं अपने हवाले से सेट कर लेता हूँ। लाइक कि मुझे उसको सेट करना है, एक मुझे प्लेयर टाइप बनाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा करके इस सिंपल से, और मैं इसको अब यहाँ पे साइड पे लाके रख देता हूँ से। अब सेकंड जो मुझे करना है, मुझे इसमें फर्स्ट तो कोलाइडर डालना है। सेकंड मुझे इसमें रिजिड बॉडी डालनी है। रिजिड बॉडी 2D रिजिड, ये वाली रिजिड बॉडी नहीं, रिजिड बॉडी 2D, सही है। उसके बाद जैसे मैं हिट प्ले करता हूँ तो प्लेयर इसके ऊपर स्टे करेगा, सही है। अब मुझे अपनी प्लेयर की मूवमेंट स्क्रिप्ट बनानी है। तो आपने इसको पहले रीनेम कर लें, इसको करना है प्लेयर। उसके बाद यहाँ पे आके स्क्रिप्ट पे आके न्यू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम प्लेयर मूवमेंट आपने क्रिएट कर। ये स्क्रिप्ट आ गई, आपने डबल क्लिक करना है और स्क्रिप्ट को ओपन करना है। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने मूवमेंट बनानी है, सिंपल मूवमेंट से। उसके लिए मैं एक पहले वेरिएबल बनाऊंगा, पब्लिक फ्लोट स्पीड, कितनी स्पीड से मूव करेगा, सही है। उसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ आके लिखता हूँ। अच्छा, एक और वेरिएबल बना लें यहाँ पे, फ्लोट मूव। इसमें मैं एक्सेस सेव करूँगा, सही। किस एक्सेस, क्योंकि हमारा सिर्फ वाई एक्स और वाई एक्सेस एक्स प्लस है और एक्स माइनस है, तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ मूव इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस ब्रैकेट ओपन हॉरिजॉन्टल, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट ब्रैकेट ओपन कोटेशन बंद। अच्छा, इस मूव के साथ मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा अपनी स्पीड को और मल्टीप्लाई करवा दूंगा टाइम डॉट
डेल्टा 10 को, क्यों? क्योंकि फ्रेम स्मूथनेस के लिए, वरना वो फ्रेम टू फ्रेम जाएगा, मुझे फ्रेम स्मूथनेस चाहिए सही है। तो उसके बाद मैं यहाँ कर दूंगा 0, सॉरी एक्स एक्सिस पे चाहिए तो एक्स एक्सिस के लिए मैं यहाँ पे मूव रखूंगा 0, सिंपल। अब मैं अपनी इस यूनिटी में इसको मैं कंपाइलर का टाइम दूंगा, यूनिटी में वापस से जाऊंगा और देन मैं प्लेयर की स्पीड को रख दूंगा 3 इज इनफ और मैं अपनी गेम को प्ले करूंगा। तो लुक, मैं अपने प्लेयर को इजीली अब मूव कर रहा हूँ ए और डी से, इससे ए और डी से। अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं इसको 5 कर देता हूँ, सिंपल। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मुझे मुझे जंप बनानी है। जंप के लिए पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, पब्लिक फ्लोट, भाई उसकी भी जंप हाइट भी होगी ना, जंप हाइट से। अच्छा 3D जंप की मैंने वीडियोस पहले बनाई हुई है और 3D मूवमेंट भी मैंने पहले बनाया हुआ है, तो वो सब जाके वो आप देख सकते हो जाके। ये 2D है तो उससे कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको लॉजिक को पकड़ने का लॉजिक इस काम करेगी। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाऊंगा if input dot get key bracket open key code dot space सिंपल, और मैं इसको प्ले करूंगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अच्छा यहाँ पे लॉजिक चेंज है क्योंकि मुझे जब मैंने जंप की बात कर रहा हूँ तो मुझे बेसिकली रिजिड बॉडी को एक्सेस करना है। तो 2D रिजिड बॉडी को एक्सेस करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, रिजिड बॉडी 2D प्लेयर, सिंपल। और बाकी सब वही है, आपने यहाँ के लिखना है प्लेयर इक्वल टू गेट कंपोनेंट, उसके बाद रिजिड बॉडी 2D ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, प्लेयर डॉट एड फोर्स ब्रैकेट ओपन न्यू वेक्टर 2। अच्छा फर्स्ट तो आपको आ गया एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे बात नहीं करनी है, आपने किस में करनी है, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे अपने जंप हाइट देनी है, उसके बाद कॉमा फोर्स मोड डॉट इम्पल्स से आपने सिंपल ये करना से। अब किस तरह से काम होगा ये देखिए, इसको नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ के जंप हाइट दे देता हूँ सिंपल 4। फिलहाल मैं इसको देता हूँ 2 इज इनफ और मैं गेम प्ले करता हूँ। ये देखिए जंप कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो इस एरर को फिक्स करने के लिए मैं इसको 0.5 कर देता हूँ और अब मैं अपना जंप करता हूँ। तो ये देखिए, पर प्रॉब्लम है मैं स्पेस दबा के रखता हूँ तो ये ऊपर ही जाया जा रहा है यार, ये एक प्रॉब्लम है। पिछली बार भी जब मैं बताया था ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ लिखूँगा ऑन कोलिजन इंटर 2D। तो ये एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम है, एक यहाँ वेरिएबल जिसको बोलूँगा बुल चेक। ये चेक करेगा कि भाई वो ग्राउंड पे है या नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेक इक्वल टू फॉल्स, सही है। अब क्या होगा कि मैं यहाँ लिखूंगा एंड चेक इक्वल टू फॉल्स हो तो इस कंडीशन के अंदर जाए, और जैसे ही इस कंडीशन के अंदर आए तो चेक हो जाए ट्रू, सिंपल। अब मैं यहाँ पे आके गेम प्ले करूँगा, कंपाइलर का टाइम दूंगा, यहाँ पे आके मैं प्ले पे क्लिक करूँगा, प्ले पे आके जंप किया 4। अब मैं गेम को प्ले करूँगा तो लो हम सिंपल मूवमेंट कर सकते हैं और जंप कर सकते हैं। मैं जंप के साइज को बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो अब देखिए अब मैं सिंपल मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी। सबसे मुझे यहाँ आना है तो मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ। अब डबल जंप नहीं होगी तो ये इस तरह से, तो आपकी ये बेसिक मूवमेंट बन गई है और जंप भी हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, 100
सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि बाकी सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन आएगी वीडियो बनाने की, और मोटिवेशन आएगी तो इंशाल्लाह कंटेंट भी अच्छा आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।